तो ठीक है, तो फिर वचन हमने देखा, अभी सुना। और ये यीशु मसीह ने एक कहानी ऐसी बताई, जो कहानी हम सब ने अभी जो सुनी थी, कि एक धनी पुरुष था, है ना। उसको पता चला कि उसका उसका जो मैनेजर है, उसका काम कुछ ठीक नहीं है, वो कुछ चोरी कर रहा है। तो उसने बोला, और उसका मैनेजर बहुत बुढ़ा हो चुका था। उसने बोला कि भाई, अब ऐसा है कि हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, यहाँ से निकलो। लेकिन निकलने से पहले अपना जो भी हिसाब किताब ठीक करके जाओ। अब जो मैनेजर था, जो इतना बुढ़ा हो चुका था, वो उसने सोचा था कि अब मुझे कौन रखेगा यहाँ पर इस बुढ़ापे में। तो मुझे निकलना तो है, मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया है, लेकिन मैं क्या करूंगा। मैं भीख मांग नहीं सकता, और मैं खेत को जोत नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूं। तो उसने क्या किया, उसको उसके दिमाग में आइडिया आया। और उसने, क्योंकि उसका जो मालिक था, वो था लोन लोन देने वाला, है ना, धन देने वाला। और उसके सूद से वो पैसा कमाता था। तो उसने अब वो लोगों को बुलाया और बोला कि आपके ऊपर कितना कर्ज है। पहले ने बोला कि 100, क्या है, 100, 100 माप जैतून का तेल। 100 माप जैतून का तेल है। उसको बोला कि इसमें इसको काट के 50 कर दो। तो वो जो तो फिर जिसने जो लिया था 100 जैतून का तेल, वो बहुत खुश हो गया। अरे, मेरा कर्जा तो आधा हो गया, है ना। उसके बाद किसी और को बुलाता है कि आपने आपका क्या है। उसने बोला कि मेरा है 100 भार गेहूं। उसने बोला कि 100 काट के 80 कर दो। तो वो भी खुश, है ना, कि 20 कम हो गए मेरे, है ना। अब उसको लगा था कि जब वो वहां से निकलेगा, तो ये लोग बहुत खुश होंगे, और उसको अपने घर में या कुछ जगह दे देंगे, या उसको कुछ नौकरी दे देंगे। उसका ये था कि मैं किसी तरह उनको खुश कर सकूं। और लेकिन जब उस रिच जो जो इंसान था, जो मालिक था, जब उस तक ये बात पहुंची, तो उसने उसको निकाला तो सही, लेकिन उसने बोला कि वाह, बहुत ही चतुराई से तुमने काम किया है, बहुत ही चतुराई से काम किया तुमने। और वो उसको दाद देता है, ठीक है। और यीशु मसीह इस दृष्टांत से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। आइए हम लोग उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। इससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो जो इज़राइल जो राज्य था, है ना, इज़राइल राज्य था, उनके सारे कानून लिखे गए थे व्यवस्था में, और व्यवस्था के अनुसार ही उनको चलना था। और इज़राइल में ये था कि अगर आपको किसी की मदद करनी है, तो आप मदद करो, लेकिन सूद लेके मदद मत करो। किसी को लाख रुपए चाहिए, अब लाख रुपए दे दो, लेकिन ये नहीं कि मुझे 1.5 लाख देना वापस। नहीं, तो सूद का काम नहीं था। सूद कोई ले ही नहीं सकता था। ये व्यवस्था के खिलाफ था। लेकिन वहां पर भी जो लोग थे, वो जो व्यवस्था को साइड करने में बहुत ही माहिर थे। तो लोग क्या करते थे, जैसे आपको चाहिए, जैसे आपको 100 रुपए चाहिए, ठीक है। तो वो लिखता था कि आपने मुझसे 150 रुपए लिए हैं, लिए 100 रुपए हैं, लेकिन वो 150 वापस करेगा। तो सूद का नाम नहीं है वहां पर कहीं, है ना। तो इसीलिए ये जो तेल का था, तेल उसने 50 ही लिए थे, लेकिन सूद मिला के 100 हो गए थे। तो उसने 50 कम करके बोला, उसने क्या किया, उसने सारा सूद हटा दिया, ठीक है। दूसरे वाले से वो जो गेहूं था, गेहूं का 20% होता था, तो 100 में से उसने 20 हटा दिया। आपको केवल 80 ही देना है। तो ऐसे क्या हुआ कि अगर मालिक उसको पकड़ेगा भी, तो कुछ नहीं कह सकेगा, क्योंकि गलती मालिक की ही थी। उसको सूद पे नहीं देना था, उसने सूद पे दे दिया। तो वही है कि जैसे एक चोर पुलिस को नहीं बुला सकता कि मेरे घर में चोरी हो गई, क्योंकि उसके घर में सब चोरी का सामान है ना। बात वही ना। तो वो एक चोर किस तरीके से बोलेगा कि मेरे घर में चोरी हो गई। वैसे ही मालिक क्या क्या बोलेगा। इसलिए उसने बहुत ही चतुराई से उसने काम किया। और यहां पर उसने कहा कि इससे सीखो, इससे सीखो। क्या सीखो, कि इस पर उसके स्वामी ने उस बेईमान प्रबंधक की प्रशंसा की, क्योंकि उसने चतुराई से काम लिया। संसारिक व्यक्ति अपने जैसे
व्यक्तियों से व्यवहार करने में आध्यात्मिक व्यक्तियों से ज्यादा चतुर है। तो यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग जो मसीह में हैं, हम लोग उतने चतुर नहीं हैं। जो संसार के लोग हैं वो ज्यादा चतुर हैं, और हमें चतुराई सीखनी है। अब बोलेंगे ये क्या चतुराई सीखनी है ना? क्योंकि चतुराई जब हम इस सब का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें बना रहा है, कि बेवकूफी से वो हमें बेवकूफ बना रहा है, पूरा सच नहीं कह रहा है, आधा सच कह के हमें ठग रहा है ना? वही तो होता है ना। एक चतुर आदमी जिसने पूरी बात नहीं कही हो, किसी तरह अपना पैसा उसने चतुराई के ढंग से बना लिया हो। नहीं तो यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं हमें कि हमें चतुराई का साथ लेना चाहिए, कि हमें भी चतुराई होनी चाहिए। इसमें बात यह है कि वो जो मैनेजर था उसको अपने आने वाले कल की चिंता थी, और आने वाले कल के लिए उसने आज चतुराई करके अपने आने वाले कल को सही कर दिया। ये उसकी चतुराई थी। उसने आज के बारे में नहीं सोचा, उसने कल के बारे में सोचा। आज तो मैं ठीक हूं, लेकिन कल जब मेरा मालिक मुझे निकाल देगा तो मेरा क्या होगा। एक कहानी मैंने पढ़ी थी इसी के ऊपर, और वो कहानी इस कहानी को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। एक बार एक टापू होता है ना, टापू बिल्कुल समुद्र के बीच में टापू होता है, आइलैंड होता है ना? तो वहां पर क्या कहते हैं, जंगली लोग रहते हैं। तो वहां पर उसके पास में एक 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 जहाज था। जहाज तूफान में तबाह हो गया, टूट गया, और सारे जो उसके जो सेलर थे वो सब मर गए, लेकिन एक तैरते तैरते किसी तरह उस टापू तक पहुंच गया। उसने बोला मेरी जान तो बच गई, मैं टापू पे आ गया। लेकिन टापू पे जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली लोग रहते हैं, है ना? एक जंगली कबीला था, तो उनको देख के वो बहुत डर गया। लेकिन कबीले वाले ने क्या किया, उसको देखकर उसका स्वागत किया। बोला वाह, ये आ गया, अब ये हमारा राजा है। और उसको खूब खाना खिलाया, उसको खूब अच्छे कपड़े दिए, और उसको अपना राजा बना दिया। तो जैसे वो आदमी जैसे उसकी भाषा थोड़ी अच्छी हुई, जैसे वो उस कबीले वालों को जब वो समझने लगा, तब उसको पता चला कि ये जो लोग हैं, इनकी आस्था यही है कि किसी को भी वो 1 साल के लिए राजा बना देते हैं। फिर 1 साल राजा बनाने के बाद इसको दूर कहीं किसी और टापू पर जहां कोई नहीं है, वहां पर इसको छोड़ आते हैं अकेला मरने के लिए। इसलिए कोई वहां पर राजा बनना नहीं चाहता था, क्योंकि जो राजा है उसको 1 साल के बाद वहां पर फेंक आएंगे। लेकिन आज तो वो राजा था, तो उसने अपना दिमाग लगाया, उसने पता लगाया कि 1 साल बाद उसे कहां पर फेंका जाएगा। वहां पर उसने अपने दोस्त बना लिए, उनको भेजा, वहां पर 4-5 घर बनवाए, वहां पर कुआं खुदवाया, वहां पर अपना भी घर बनाया, ताकि जब उसको फेंका जाए तो वहां पर वो आराम से रह सके, है ना? तो उसने क्या किया, उसने बहुत ही चतुराई से काम लिया। आने वाले कल के लिए आज के बारे में सोचा। तो ये होती है चतुराई, है ना? तो जब यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं, इसके ठीक बाद में वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, संसारिक धन संपत्ति से अपने लिए मित्र बनाओ, क्योंकि जब धन संपत्ति समाप्त हो जाएगी, वे अनंत निवास में तुम्हारा स्वागत करेंगे। वे लोग जिन पर थोड़े से के लिए विश्वास किया जाएगा, और उसी तरह थोड़े से के लिए बेईमान हो सकता है, वो अधिक के लिए भी बेईमान होगा। इसका अर्थ यह है कि जैसे इस संसार के लोग हैं, अपने कल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, ताकि उनका कल सही हो जाए, है ना? और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मसीह में हैं, अपने कल के लिए ध्यान नहीं देते। अपने कल के लिए हम लोग बहुत मूर्खता से अपना जीवन जीते हैं ना? इससे पहले मैं एक और चर्च में था, उससे पहले भी मैंने ये बोला था कि आप में से नहीं, लेकिन बहुत सारे चर्चेस में बहुत सारी वो होती हैं, नर्सेस होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, अस्पताल कर्मचारी होते हैं। मैंने उसे बोला, घर में आप देखिए,
आपके घर में अस्पताल का कितना सामान पड़ा है? वो सैवलॉन की बोतल है, वो आपने खरीदी है कि आपने वहां से उठा के लाए हो? आपके ऑफिस में जो काम होता है, छोटा छोटा स्टेपलर हो गया या सेफ्टी पिन हो गई, आपकी है कि उसकी है? क्योंकि इस संसार के उससे तो आप सोचते हो कि मैं तो भाई बहुत ही समझदार हूँ, बहुत ही चतुर है, मैंने पैसे खर्च नहीं करे, वहां से उठा के ले आया मैं। अब वहां पर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो मैं यहां पर ले आया। लेकिन आप देखिए, उस 100 रुपए की बोतल के पीछे आपने वो खो दिया जो परमेश्वर आपको देना चाहता था बाद में। तो ये बेवकूफी हुई, ये चतुराई नहीं हुई, ये बेवकूफी हुई। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो रह गया। क्योंकि क्योंकि यहां पर कहता कि जो थोड़े से में विश्वास नहीं, जिस पर थोड़े से के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको अधिक कैसे मिलेगा? तो छोटी छोटी चीजों में हमें विश्वास नहीं होना है। ये होता है चतुराई का काम। क्योंकि हम अभी के लिए नहीं, कल के लिए सोच रहे हैं, कल के लिए सोच रहे हैं। जैसे एक पार्क होता है, पार्क में जैसे फूल है और वहां पर बोर्ड लगा कि फूल तोड़ना मना है, ठीक है? लेकिन अगर अगर कोई माँ अपने बेटे को, अपने बच्चे को लेके आती है, तो वो क्या बोलेगी? मेरा फूल मत तोड़ना, माली मारेगा। मतलब किसी ना किसी के डर से। ये नहीं कि बोर्ड लगा है, उसको सुनो क्या लिखा है और नहीं करो, नहीं। क्योंकि हम लोग बस डर की ही बात से हम लोग घबराते हैं, है ना? ये हम लोग अगर बाइक में होंगे एंड रेड लाइट है, कोई पुलिस वाला नहीं है, निकल जाते हैं, कौन देख रहा है? लेकिन उससे क्या हो रहा है? हमारा कैरेक्टर खराब हो रहा है। हमने एक छोटी सी भूल की और धीरे धीरे हम लोग और बड़ी भी भूल करेंगे, और फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कहां से कहां पहुंच गए, है ना? तो छोटी छोटी चीजों में अगर हम लोग विश्वास नहीं रहेंगे, तभी परमेश्वर बड़ी बड़ी चीजें हमारे जीवन में लेके आएगा, हमें और विश्वास नहीं बनाएगा। लेकिन हम यहीं से नहीं उठ पा रहे हैं, है ना? 1 रुपए की चोरी, 2 रुपए की चोरी, 2 मिनट की चोरी, 4 मिनट की चोरी। ये 9 बजे पहुंचना है, 9:05 में पहुंच गया, लेकिन लिख दिया 9 बजे। 5 मिनट की चोरी हुई ना? कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। लेकिन आपका जीवन आपका जीवन बेवकूफी में ढल रहा है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, और वो बोल रहा है कि इस पर तो मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा, है ना? इस पर तो मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा, इसको तो ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं स्वर्ग में। क्योंकि स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में परमेश्वर ने हम सब के लिए बहुत चीजें रखी हैं, और हमें बहुत ज्यादा काम है। उसने वो हमें बहुत चीजों के ऊपर रखेगा। लेकिन इस संसार में हमारा काम है कि हम छोटी छोटी चीजों पर हम लोग विश्वास नहीं बने रहे, ताकि वो हमें बड़ी चीजों पर के ऊपर हमें देगा। तो बेवकूफी की ये बात है कि अगर हम इस संसार में मतलब छोटा मोटा झूठ बोल के, छोटे मोटी चोरी करके, अगर हम आने वाले कल को खो कल में जो मिलने वाला है उसको हम लोग खो बैठेंगे, ये बेवकूफी है ना? संसार की बेवकूफी ये है कि मुझे इस संसार में रहना है, मैं चोरी करूं, कुछ भी करूं, ताकि मेरा मेरा आने वाला समय सही रहे। लेकिन परमेश्वर का यह कि स्वर्ग में आपका पूरा जीवन शुरू होने वाला है ना? तो इस संसार के जो लोग कहते हैं उनसे हमें दूर रहना है। जो परमेश्वर का वचन है, अपने अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को दृढ़ रखना है। मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है कि कभी मुझसे कोई गलती होगी ना, मैं कभी पाप में पड़ूंगी नहीं, है ना? तो कभी कभी चर्च के लिए मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, और अगर फ्राइडे को अगर छुट्टी लेनी पड़ती है और सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, तो मेरे 3 दिन की छुट्टी काउंट हो जाती है ना? ऐसा नहीं कि बस मैं ही लेता हूँ छुट्टी, बहुत लोग लेते हैं, और वो कैजुअल लीव है, ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं कहते तू बेवकूफ है, 3 दिन की छुट्टी लेनी है, उसके साथ मेडिकल लगा दे। 100 रुपए का मेडिकल कोई भी डॉक्टर बना देगा, तो फिर 3 दिन की छुट्टी नहीं कटेगी, बस 1 दिन की कटेगी। सब लोग ये करते हैं। लेकिन मैं बोला यार, 2 दिन की छुट्टी के पीछे
मैं वो खो दूं जो परमेश्वर मेरे लिए रख रहे हैं, ये बेवकूफी है मेरे लिए। ये बेवकूफी है ना। और उन लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम जो विश्वासी हैं हमें पता है कि हम क्या खो सकते हैं। अब आज के जीवन में हम हमारे फैसले कैसे होंगे, और जो हम फैसले लेते हैं उससे हमारे आने वाले कल पर फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। जब हम तो हम यीशु मसीह को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं होंगे। उसने सब कुछ किया हमारे लिए, और हम छोटी छोटी चीजों में भी हम बेवफा रहे, है ना। ऐसा नहीं करना है। जब हम स्कूल में थे तो होता था कि ये डींगे मारते थे कि देखो मैं बिना टिकट के बस में चला गया। लेकिन वो बेवकूफी है, बेवकूफी है ना। जो भी काम हमें करना है हम लोग ठीक तरीके से करें, और इसी से हमारा कैरेक्टर बढ़ता है, इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजों के ऊपर जब हम लोग अ, अ, हम चोरी करने से अगर हम लोग विजय पाएंगे, तभी बड़ी बड़ी चीजें हमारे साथ होंगी, तभी। इसलिए हम में से बहुत कुछ हैं, बहुत कोई लोग हैं जो उस जगह से निकल ही नहीं पाते, जहां पर आप हैं उससे बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि क्योंकि हम लोग ने कुछ सीखा नहीं है। हम अपने आप को यीशु मसीह के पीछे ढाल नहीं पाते हैं। बार बार हम पाप किए जाते हैं, बार बार हम पाप किए जाते हैं। ये छोटे छोटे पाप, चोरी या झूठ बोल देना कि मैं अभी इधर हूं, मैं उधर हूं, या फोन पे झूठ बोल देना। जब तक ये सब रुकेगा नहीं, तब तक हमारा जीवन वहीं का वहीं रहेगा, और चीजें परमेश्वर नहीं देगा आपको, क्योंकि उसको आप पर भरोसा नहीं है ना। तो अपने आप को भरोसेमंद बनाना है हमें अपने जीवन के द्वारा, ताकि वो और चीजें हमें दे, और चीजें हमें दे। नहीं तो अब देखिए, जो भी इंसान है, अगर आज आज वो कुछ आज अगर अगर किसी जगह है, नहीं तो आप देखोगे छोटी छोटी चीजों में वो बिल्कुल वफादार रहेगा। छोटी छोटी चीजों में वफादार। जो हमारे वो जो बिशप हैं, देख लीजिए, टाइम के बिल्कुल पाबंद, बिल्कुल जैसे 10 बजे तो 10 बजे शुरू, चाहे कोई आए या ना आए। और क्योंकि टाइम बहुत ही बहुत जरूरी है। कभी कभी जब मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, वो बोलते हैं वो मुझे वो मुझे बोलते हैं कि आओ कुछ गीत गाते हैं हम लोग, कोरस। तो आपके पास 15 मिनट है, गीत गाइए। ठीक है, तो फिर मैं टाइम देखता हूँ, मैं कोरसेस में लीड करता हूँ। 15 मिनट हुए नहीं है, 12 साढ़े 12 मिनट हुए हैं, 2 ढाई मिनट बाकी है। मैं बोलता हूँ आइए, बोला नहीं 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट तक और गाओ। तो मतलब 2 मिनट भी जो बोला है पूरा करना है, पूरा करना है। तो और टाइम के प्रति ये बता दूं, वर्ष 11 में लिखा है, इस प्रकार यदि तुम संसारिक संपत्ति के लिए ही भरोसे योग्य नहीं रहे, सो सच्चे धन के विषय में तुम पर कौन भरोसा करेगा, है ना। अगर यहाँ पर सांसारिक चीजों में अगर हम भरोसेमंद नहीं रहे, तो सच्चा धन जो हमें मिलेगा वो कौन देगा, है ना। जो किसी दूसरे का है, यदि तुम उसके लिए विश्वास के पात्र नहीं रहे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा, है ना। जो हमारा दूसरा नहीं है, जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, तो सारा सामान जो है उन लोगों का होता है। उसके ऊपर अगर हम विश्वास पात्र नहीं रहे, ठीक है। तो ये बातें हैं जो यीशु मसीह हमें बताना चाह रहे थे, कि जिस तरीके से ये संसार के लोग बहुत ही चतुरता से अपना भविष्य बनाते हैं, वैसे ही चोरी के लिए नहीं, लेकिन वैसे ही सोच समझ के चतुराई से हमें अपना भविष्य परमेश्वर में बनाना है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता बिल्कुल सीधा रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, जिसमें थोड़ी सी भी धोखेबाजी नहीं है, थोड़ी सी भी चोरी नहीं है, थोड़ा सा भी झूठ नहीं है। क्योंकि अगर ये हम करते हैं, तो हमारे कल आने वाले कल पर ये असर डालता है, ठीक है। तो हमारा जीवन ऐसा ना हो, हमारा जीवन
एक फल देने वाला जीवन हो, और हम हर एक चीज जो परमेश्वर ने हमें दी है उसमें हम सब लोग विश्वास योग्य पाए जाए।